Hello guys, welcome to Animantra. Now we will move to our next topic. Topic is straight ahead action and pose to pose. What is straight ahead action and pose to pose? These are two different approaches to the drawing process. What is straight ahead action? जैसा कि नाम से पता चल रहा है straight ahead. These are animated frame by frame from the beginning to the end. For example, किसी सीन का हम फर्स्ट फ्रेम बनाते हैं, फिर सेकेंड फ्रेम बनाते हैं, फिर थर्ड फ्रेम बनाते हैं एंड सो ऑन. ठीक है, कंटिन्यू हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड बनाते जाते हैं. इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती है, ये बिल्कुल स्ट्रेट अहेड एक्शन होता है. व्हाट इज पोज टू पोज? इट इन्वॉल्व स्टार्टिंग विथ ड्रॉइंग की फ्रेम्स एंड लेटर हम इसमें इन बिटवीन ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम किसी एनिमेशन का, किसी सीन का फर्स्ट की फ्रेम बनाते हैं, फिर लास्ट की फ्रेम बनाते हैं, देन उसके बीच हम इन बिटवीन्स बना के एक्शन को अपने कंप्लीट करते हैं. इसमें प्रॉपर प्लानिंग होता है. हमारा फर्स्ट पोजीशन की फ्रेम कैसा होगा, सेकंड कैसा होगा, इन बिटवीन्स कैसे बनेंगे. ठीक, वो कहीं अपने बेनिफिट्स है, अपने लॉसेस. पोज टू पोज एक्शन में we have good idea about our scene early in the process, कि हमारा जो सीन है वो कैसा दिखने वाला है, क्या होने वाला है. बिकॉज आपने की फ्रेम्स जो है वो सेट कर दिया है, देन आपको पता है कि हाँ हमारा एक्शन जो है यहाँ से यहाँ इस फ्लो में, इस साइज में दिखेगा. ठीक है, मतलब कि पोज टू पोज एनिमेशन में हमारे पास कंट्रोल होता है, हमारे एक्शन का गुड कंट्रोल होता है, गुड आइडिया होता है, जो कि स्ट्रेट अहेड में मिसिंग होता है. बिकॉज हम एक फ्रेम बना रहे हैं. स्ट्रेट अहेड एक्शन में कई बार एंड तक पहुंचते पहुंचते हमारे कैरेक्टर का साइज ही चेंज हो जाता है. बिकॉज हम फर्स्ट फ्रेम, सेकेंड फ्रेम, थर्ड फ्रेम बना रहे हैं, तो अगर हल्का सा भी, थोड़ा सा भी साइज में डिफरेंस आया तो वो एंड तक पहुंचते पहुंचते साइज में काफी डिफरेंसेस पता लगने लगता है. बिकॉज हमने फर्स्ट की फ्रेम एंड सेकेंड लास्ट की फ्रेम नहीं बनाया, तो हमारा कैरेक्टर का साइज चेंज होता है. स्ट्रेट अहेड में किसी एक पोज को फिक्स करने के लिए हमें सेवरल ड्राइंग फिक्स करने पड़ सकते हैं या चेंज करने पड़ सकते हैं. सपोज हम उसको गो थ्रू कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो देखिए हमारा एक फ्रेम में कुछ गड़बड़ है या उसे चेंज करना है. तो उस चेंज को फिक्स करने के लिए, उस एक पोज को फिक्स करने के लिए, एक फ्रेम को फिक्स करने के लिए हमारा पूरा ड्राइंग ही चेंज करना पड़ जाता है, फिक्स करना पड़ता है. ठीक है, ये लॉसेस होता है हमारा स्ट्रेट अहेड एक्शन में. स्ट्रेट अहेड एक्शन हमारे किस एनिमेशन के लिए ज्यादा यूजफुल होता है? लाइक स्पेशल इफेक्ट्स जो हम एनिमेशन में बनाते हैं. 2D में जब हम स्पेशल इफेक्ट, क्या हो गया, फायर, एक्सप्लोजन, वाटर ड्रॉप, या फिर डस्ट पार्टिकल, क्लाउड्स, इन सब का जब एनिमेशन बनाते हैं, वहां क्या होता है कि एक्शन प्रेडिक्टेबल नहीं होता है. वो फ्लेम किसी भी शेप में एनिमेट हो सकता है, बड़ा छोटा. तो वहां हम स्ट्रेट अहेड एक्शन को प्रायोरिटी पे रखते हैं. वहां पोज टू पोज बनाने से वो स्टैटिक लगेगा. पोज टू पोज एक्शन में हम क्या करते हैं, अपने एनिमेशन को ब्रेक डाउन करते हैं. ब्रेक डाउन करने का क्या मतलब होता है? सबसे पहले हम की फ्रेम्स बनाते हैं, फर्स्ट की फ्रेम, लास्ट की फ्रेम एंड मिडिल कहीं बनाए अगर रिक्वायरमेंट है सीन में. तो उसके बाद हम क्या बनाते हैं, सेकेंडरी पोजेस बनाते हैं. जो हमारा की फ्रेम है उसके बीच में हम सेकेंडरी पोज बनाएंगे. देन उसके बाद हम उसमें ब्रेकडाउन्स डालते हैं. इससे क्या होगा कि अगर हम ब्रेकडाउन्स नहीं भी बना रहे हैं, इन बिटवीन नहीं भी बना रहे हैं, तो की फ्रेम्स एंड सेकेंडरी पोज से हमें रफली आइडिया लग जाता है कि हमारा एनिमेशन कैसा होने वाला है. इन केस अगर हमारा कोई चेंजेस हो रहा है तो हम सेकेंडरी पोज में करके अपने एनिमेशन को फिक्स कर सकते हैं, और फिर बाद में हम उसके अंदर जो अपना ब्रेकडाउन है उसको ऐड करके एनिमेशन को फाइनल करेंगे. बस स्ट्रेट अहेड में हम कहीं पे भी की फ्रेम नहीं बनाते हैं, सेकेंडरी पोज नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट एक ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग, सेकेंड ड्राइंग, थर्ड ड्राइंग एंड सो ऑन फाइनल तक बनाते हैं. ठीक है, होप आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे. सेकेंडरी एक्शन
एंड पोज टू पोज में क्या डिफरेंसेस है, कहाँ यूजफुल है, किस लिए यूज करते हैं। एंड होप मेरी सारी वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही होगी। अगर हो रही होगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर फर्दर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।